सुनी बोले मुनि अति सुख पाई। अपुण्य पुरुष कहूँ मही जग छाई। जिम सरिता जल निधि मा जाई। यद्यपि ताहि कामना नाही। तिम सुख संपत्ति समय सुहाए। अपुण्यवान पहीं जाई सुभाए। कहा गया कि मुनि वशिष्ठ जी हर्षित होकर के कहने लगे कि पुण्य पुरुष कहूँ महि जग छाई। पुण्यात्मा पुरुष के लिए ये पृथ्वी सुख से भरी हुई है। वो जहाँ जाएगा अपने पूर्ण कर्मों के फलीभूत उसको सुख का एहसास होगा। और जो जैसे नदियाँ दौड़ दौड़ करके समुद्र की तरफ जाती हैं, यद्यपि समुद्र को कामना नहीं होती है कि नदियाँ उसके पास आएं, उसी प्रकार पूर्ण पुरुष निष्काम हो करके बिना किसी फल की इच्छा के पूर्ण कर्म करते जाता है। और वो जहाँ जाता है वहाँ उसको सुख की अनुभूति होती है। उसका अंतःकरण सुख से फलीभूत हो जाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो पुण्य काम करता है, कहीं पर कुआं खोदाता है और उस कुएं में अपना द्रव्य व्यय करता है। और जब कभी कदार उस कुएं के क्षेत्र के पास उसका जाना होता है, वो देखता है कि लोग उसके खुदाए हुए कुएं से पानी पी रहे हैं, तो उसका अंतःकरण सुख से प्रफुल्लित हो जाता है। तो पूर्ण पुरुष कहूँ मही जग छाई। और इसी प्रकार उसको कामना नहीं होती कि सुख संपत्ति उसके पास आए, लेकिन सुख संपत्ति संसार का ऐश्वर्य उसके पास दौड़ दौड़ करके जाता है। तिम सुख संपत्ति समय सुहाए। पुण्यवान पहि जाए सुभाए। और जो पापी आत्माएं होते हैं, पाप आत्मा, तो मनीषियों ने कहा, विद्वानों ने कहा कि सुख दीने सुख होता है और दुख दीने दुख होए। और जो पाप आत्माएं हैं, यद्यपि वो अपने जीवन पे जहाँ भी जाते हैं दुख बांटते फिरते हैं, तो उनको वहाँ दुख ही मिलता है। अपने पाप कर्म के द्वारा मान लीजिए कोई कुआं को उसने पुरवा दिया, मिट्टी भरवा दी, उसके अधिकार क्षेत्र में आ गया। अब जो लोग उससे पानी पी रहे थे, पानी पीने को तरसते हैं, तो उसको तमाम प्रकार से बद्दुआएं देते हैं, तो वो कैसे सुखी रह सकता है। कोई व्यक्ति अपने चारों तरफ बबूल के वृक्ष बिखेरते फिरे, जहाँ जाए वहीं बबूल के वृक्ष बिखेर दे और फिर समझे कि उसको आम के फल खाने को मिल जाए, तो ये असंभव है। उसको कैसे मिल सकते हैं? क्योंकि उसने अपने जीवन में आम के बीज बोए ही नहीं, तो उसको आम के फल कैसे मिल सकता है? जो जैसी करनी करे अतैसै ही फल पाओ। अबीजा बवय बमूल का तो आम कहाँ से खाए, बोलो
श्री कृष्ण भगवान की।